जब इंडियन पार्लियामेंट अपने स्पेशल सेशन की अरेंजमेंट्स कर रहा होता है तो उसी समय कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और एक स्टार्टलिंग अनाउंसमेंट करते हैं। वो अपने अनाउंसमेंट में सभी पार्लियामेंटेरियंस को ये बताते हैं कि कनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले कुछ समय से कुछ क्रेडिबल एलिगेशंस को परस्यू कर रही हैं, जिन एलिगेशंस के हिसाब से एक पोटेंशियल लिंक एग्जिस्ट करता है इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स और एक किलिंग के बीच में, किलिंग ऑफ अ कनेडियन नेशनल हरदीप सिंह निज्जर। अब देखिए, इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सारी एलिगेशंस अब्सर्ड और मोटिवेटेड है, और साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट रद्द कर देती है वीजा सर्विसेज को भी, ये कह के कि कनाडा एक सेफ हैवन है फॉर टेररिस्ट। अब देखिए, इसमें दो चीजें बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल हैं। पहली, एक सो कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेटिक रैशनल कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का एलिगेशंस को पब्लिक करना इससे पहले कि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी भी हो जाए, व्हिच इज वेरी वेरी इरैशनल। दूसरी अनयूजुअल बात ये है कि इंडिया अब तक सेफ हैवन फॉर टेररिस्ट इस तरह की फ्रेज सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए यूज किया करता था। तो कनाडा हैज डेफिनेटली बीन एडेड इनटू दिस लिस्ट। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India, the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. अब देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है बहुत ब्रीफली कि हरदीप सिंह निज्जर एक्चुअली थे कौन। इस क्वेश्चन का आंसर हम एक हिस्टोरिकल और उनकी पास्ट लाइफ कैसी रही, उनका बचपन कैसा था, इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम डायरेक्टली जंप ऑन करेंगे उस इंफॉर्मेशन पे जो हमारे लिए रेलेवेंट है, और हमारे लिए ये जानना बहुत रेलेवेंट है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थे जिसका नाम है खालिस्तान टाइगर फोर्स, KTF। फरवरी 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, और अपनी स्टेटमेंट रिलीज करते हुए ये भी कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन टारगेटेड किलिंग्स को इंसाइट करना चाहती है पंजाब में, यही इसका सोल एम है। इनफैक्ट ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी थ्रेटन करती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको हरदीप सिंह निज्जर से रिलेटेड पता होनी चाहिए वो ये है कि ये पाकिस्तान गए थे। ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंफॉर्मेशन बताती है पाकिस्तान गए थे 2013 के आसपास। किससे मिलने? जगतर सिंह तारा से मिलने। जगतर सिंह तारा आप जानते हैं अभी एक लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहे हैं इंडियन जेल्स में। किस लिए सर्व कर रहे हैं? क्योंकि ये इन्वॉल्व थे हमारे एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह जी की किलिंग में 1995 में। तो इनकी एसोसिएशन है कि जगतर सिंह तारा के साथ हुई थी। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह कत्ल केस ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए रेलेवेंट है हरदीप सिंह निज्जर से रिलेटेड वो ये है कि 2020 में जब फार्म बिल्स लाए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो बहुत सारी फार्म प्रोटेस्ट्स चल रही थी। उसी के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक FIR दर्ज की थी, और उस FIR में हमें हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम मिलता है। और इनफैक्ट ये पता चलता है कि हरदीप सिंह निज्जर और उनके साथ कई और एड्स ने मिल के हर वो कोशिश की ताकि इंडिया में और पंजाबीज में एक फियर और लॉलेसनेस की भावना आ जाए, और ताकि वो एक रिबेलियन में राइज करें इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन जो हरदीप सिंह निज्जर से रिलेटेड पता होनी चाहिए वो ये है कि पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने और स्पेसिफिकली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया था 10 लाख रुपए का। ये कैश रिवॉर्ड इसीलिए अनाउंस किया गया था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ला के देता है जिससे हम हरदीप सिंह निज्जर की अरेस्ट कर पाएं कि कहाँ पे हैं, उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं। उनको अरेस्ट बेसिकली एक इंसिडेंट के एसोसिएशन में करना था जिसमें जलंधर में 2021 में एक हिंदू प्रीस्ट की किलिंग अटेम्प्ट की गई थी। तो
आपने बिल्कुल देखा होगा कि आजकल गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो एक्चुअली सिक्स फॉर जस्टिस के लीडर हैं, वो बहुत ही एक कैंपेन चला रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया एप्स पे और बहुत और प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें वो ये कहते हुए दिखते हैं, You have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upheld the laws and the Constitution. इनफैक्ट जब सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेफरेंडम को कॉल आउट किया था, जिस रेफरेंडम में सबको इनवाइट किया गया था कि वो आकर वोट करें और ये बताएं कि क्या वो एक खालिस्तान चाहते हैं जिसकी कैपिटल इंडिया की शिमला होगी, तो उसमें हमें जब ऑस्ट्रेलिया में ये रेफरेंडम हुआ तो हरदीप सिंह निज्जर हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिले थे। अब देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि खालिस्तान और कनाडा का कनेक्शन बिल्कुल नया है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि खालिस्तान और कनाडा का कनेक्शन बहुत ही पुराना है। अगर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंट से बात करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि जनवरी 26, 1982 को वैंकूवर में सुरजन सिंह गिल नाम के एक इंसान ने खालिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल को भी एस्टैब्लिश किया था। इनफैक्ट इस ऑफिस में से कलरफुल करेंसीज और ब्लू खालिस्तान पासपोर्ट्स को भी इशू किया जाता था। पर वो बात अलग है कि वैसाखी के दिन जब ये खालिस्तानी सपोर्टर्स खालिस्तान के पोस्टर्स लेके खड़े हुए थे स्ट्रीट्स पे, सो दे वर वेरी बैडली बीटन अप। 1980s के पंजाब मिलिटेंसी के रेपरकशंस ऑफ कोर्स हमें कनाडा में भी देखने के लिए मिले थे। इनफैक्ट 1982 में उस समय के कनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो यानी कि जस्टिन ट्रूडो के फादर ने मना कर दिया था कि हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे तलविंदर सिंह परमार को। तलविंदर सिंह परमार एक अक्यूज्ड थे उस समय 2 पंजाबी पुलिस ऑफिसर्स की किलिंग में, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इंडियन पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी कनाडा से। अब देखिए, उसके बाद ऑफ कोर्स क्या हुआ, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया, जिसके बाद सिख डायस्पोरा में खालिस्तानी मूवमेंट और खालिस्तानी फीलिंग और ज़्यादा एम्बोल्डन होती गई। और सबसिक्वेंटली इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और बब्बर खालसा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज होने लगी ब्रिटेन में। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन हमें इमर्ज होती दिखी कनाडा और यूएस में। अब देखिए, 2003 में कनाडा ने इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन को बैन कर दिया, और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का अगर आप ऑब्जेक्टिव सुनेंगे तो वो था एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट फ्री फ्रॉम हिंदू इंपीरियलिज्म। देखिए, ऐसा नहीं है कि टेररिज्म सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही इम्पैक्ट करता आया है। इनफैक्ट जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत रिसेंटली कन्वे किया जस्टिन ट्रूडो को, टेररिज्म एक्चुअली कनाडा को खुद को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर हम देखें जून 1985 की एयर कनिष्का बॉम्बिंग को, जिसमें 331 सिविलियन डेथ्स हुई, जिसमें से मैक्सिमम लोग कनेडियन सिटीजन्स थे, उसको ऑर्केस्ट्रेट किया था बब्बर खालसा ने, जिसको लीड कर रहे थे तलविंदर सिंह परमार। लेकिन जब वाजपेयी गवर्नमेंट पावर में आई तो हमें ऐसा लगा कि खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि भीषम अग्निहोत्री नाम के एक एम्बेसडर ने उस समय के प्रोमिनेंट खालिस्तानीज़ के साथ रिकन्सिलिएशन के काफ़ी एफर्ट्स किए। और साथ ही में देखिए, अगर हम खालिस्तानी मूवमेंट को देखें तो कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। जैसे कि अगर हम कनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर की बात करें, जिन्होंने 2006 से 2015 तक रूल किया, तो उनके टेन्योर में इंडिया और कनाडा ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को एंजॉय किया। सो मच सो कि 19 हाई लेवल विजिट्स उनके टेन्योर में कनाडा ने इंडिया में की। 2011 को इनफैक्ट
ईयर ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया गया कनाडा में। तो दिस वॉज ऑफ कोर्स द एपिटमी ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस। लेकिन स्टीफन हार्पर एक कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी थे। और देखिए रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने एक पब्लिक इंक्वायरी लॉन्च की है अंडरस्टैंड कि क्या चाइना, इंडिया और रशिया ने इंटरफेयर किया है कनेडियन इलेक्शंस में, ताकि श्योर किया जा सके कि जस्टिन ट्रूडो एक फुल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार ना बना पाए। अब देखिए इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है, सिंस वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और इस तरह की चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो चाइना का जो शिनजियांग का उइगुर मुस्लिम्स का इशू है, चाइना वुड वांट कनाडा टू नॉट स्पीक ऑन दैट। अगर हम रशिया की बात करें तो आप ऑफ कोर्स जानते हैं रशिया यूजुअली इस धारणा में रहता है कि एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट या फिर एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यूजुअली वुड बी फ्रेंडली विद मिस्टर पुतिन। अगर हम इंडिया की बात करें, और ये सारी चीज़ें हम कनाडा के पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहे हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्यों नहीं चाहेगा कि एक जस्टिन ट्रूडो की सरकार आए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो हैज़ बीन वेरी सॉफ्ट ऑन द खालिस्तानी इशू। इनफैक्ट फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हुए ये कहा कि वो पाकिस्तान और कनाडा में बहुत डिफरेंस नहीं समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान छुप के टेरर फिनेंसिंग और टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं FATF ब्लैक लिस्टिंग का डर है। लेकिन कनाडा ओपनली एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट करता है इन द नेम ऑफ लिबरल वैल्यूज सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज जस्टिन ट्रूडो सॉफ्ट ऑन द खालिस्तानी मूवमेंट। नाउ देयर आर 2 रीजंस टू इट। अगर हम 2021 की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो को ये लगा कि उन्होंने पैंडेमिक इतनी अच्छी तरह हैंडल किया है जिसकी वजह से कनेडियन पॉपुलेशन उनको गिव बैक करेगी, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर 2021 में ही अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लिए जाते हैं तो ही वुड बी विनिंग अ फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी। पर रिजल्ट्स उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आते। इनफैक्ट उनकी लिबरल पार्टी 20 सीट्स लूज कर जाती है। सो ही वॉज नॉट एबल टू विन अ फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी टू फॉर्म अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। तो इस सिनेरियो में एक इंसान का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका नाम है जगमीत सिंह। अब जगमीत सिंह जी एक्चुअली एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ लिबरल पार्टी यानी कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी एक अग्रीमेंट साइन करती है जिसे हम कॉन्फिडेंस इन सप्लाई अग्रीमेंट कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में। इस अग्रीमेंट के तहत एक्चुअली क्या होता है, आप पावर शेयर नहीं करते हैं, पर कभी भी मोशंस ऑफ कॉन्फिडेंस या बजटरी मैटर्स में एक पॉलिटिकल पार्टी आपको, जिसके साथ आपने अग्रीमेंट एस्टैब्लिश किया है, वो आपको सपोर्ट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर कोई भी बजटरी मैटर में अगर जगमीत सिंह जी की पार्टी उनको सपोर्ट, जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट नहीं करेगी, तो ऑफ कोर्स हिज गवर्नमेंट वुड लूज पावर। तो इस वजह से ये पहला रीज़न था कि जस्टिन ट्रूडो सॉफ्ट क्यों है खालिस्तानी मूवमेंट पे। अब जगमीत सिंह, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर्स का ये कहना है दैट ही इज़ एन ओपन खालिस्तानी सपोर्टर। इनफैक्ट जब ये कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि एक पोटेंशियल लिंक हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज और हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग के बीच, then Jagmeet Singh actually stood up and said that it is his vow कि he would hold accountable even नरेंद्र मोदी। मैं ये कहना चाਹੁੰਦਾ कि जो ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि मैं इत्थे हैगा आ ते जिन्ना मेरा ताकत हैगा मैं हटूंगा नहीं जब तक जस्टिस ते इंसाफ मिलूगा इस मामले दे विच। मैं हटना नहीं हैगा जब तक सारे ही जेड़ा भी कोई लिंक होवे ओदा पूरी खोज कीता जावे। अब देखिए दूसरा रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न ये है कि जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपना सपोर्ट लूज़ कर रही होती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, तो उनके पास एक नेशनलिज्म या कोई इस तरह का कार्ड ऑफ कोर्स कम्स इनटू पिक्चर।
तो अब मिस्टर ट्रूडो को ये लगता है कि क्योंकि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है जो एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने निकाली हैं वो 63% से गिर के 33% पे आ गई हैं, सो ही विल हैव टू डू समथिंग टू गार्नर द सिख डायस्पोरा वोट और द सिख पॉपुलेशंस वोट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, बट ही इज एक्चुअली अंडर अ मिसकंसेप्शन जो ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा जाना कि एक कनेडियन सिटीजन का कनेडियन सॉइल पे किलिंग वुड नॉट बी कंडोन्ड क्योंकि ये वायलेट करता है उनकी सॉवरेनिटी को। तो देखिए अब हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या इंडिया ने सच में कनाडा की सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, पर कुछ फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट्स ये कहते हैं कि ये वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे यूएस जैसी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज अगर अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारती हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है और उस प्रोक्लेम किया जाता है प्राउडली। वहीं पे अगर इंडिया जैसी कंट्रीज ऐसा कोई भी स्टेप लें विच इज़ ऑफ कोर्स एलिजिड, पर अगर ऐसा कोई भी स्टेप लें तो उसको स्क्रूटनी में लेके आया जाता है। और दूसरी बात, सीबीसी में कनेडियन गवर्नमेंट सोर्सेज हमें ये कहते हुए दिखे हैं कि उनके पास सिग्नल इनपुट और ह्यूमन इनपुट्स दोनों ही हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंडियन हाई कमीशन में इंडियन डिप्लोमैट्स आपस में जो भी बातें कर रहे थे वो ये जताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर में कहीं ना कहीं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, जो ऑफ कोर्स हमें ये बताती है कि ये वायलेट करता है डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को भी, क्योंकि आप सर्वेलेंस रख रहे थे हमारे इंडियन डिप्लोमैट्स और हमारे इंडियन हाई कमीशन के ऊपर भी, विच इज़ समथिंग विच द वेस्टर्न कंट्रीज नीड टू पॉन्डर अपॉन। हमारे लिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रिस्पॉन्स रहा है फाइव आइज अलायंस का टूवर्ड्स दीज कनेडियन एलिगेशंस। देखिए आई होप आप समझते हैं कि फाइव आइज अलायंस एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुपिंग है, ऑफ कोर्स 5 कंट्रीज की ग्रुपिंग है एज द नेम वेरी वेल सजेस्ट्स, यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा में एस्टैब्लिश की गई थी। अब देखिए इन सारी कंट्रीज़ ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की है एक्सेप्ट कनाडा ऑफ कोर्स कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया कोऑपरेट करेगी इस इन्वेस्टिगेशन में। ओके, अब देखिए ये बहुत ही माइल्ड सा रिस्पॉन्स है। अगर आप इस रिस्पॉन्स को कंपेयर करेंगे स्किरपाल केस के साथ, तो स्किरपाल केस में आपको ये पता चलेगा कि कैसे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अक्यूज़ किया कि रशिया ने पॉइजन किया है स्क्रिपाल्स को, जो एक्चुअली एक फादर और डॉटर का डुओ है, जो एक डबल एजेंट की तरह एलिजिडली काम कर रहे थे, तो उस समय फाइव आइज अलायंस की कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली रशियन डिप्लोमैट्स को एक्सपेल कर दिया था। लेकिन इस केस में हमें किसी और कंट्री द्वारा इंडियन डिप्लोमैट का एक्सपल्जन नहीं देखने के लिए मिला है। मोस्ट प्रॉबली कोई भी अपनी ग्रोइंग और डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिटोरिएट नहीं करना चाहता इंडिया के साथ। अगर हमें इंडिया और कनाडा के टाइज को 5 पॉइंट्स में सम अप करना हो तो पहला पॉइंट ये होगा दैट कनाडा अकाउंट्स फॉर ओनली 0.56% ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया। Second, Canada accounts for 5.26% of overseas Indians. Third, every 7th Indian student studying abroad is in Canada. Canada is the 4th largest source of foreign tourist arrivals in India. Fifth and last point is that India-Canada bilateral trade accounts for only 0.70% of the India's total bilateral trade. लेकिन सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है ये देखना कि कैसे कनाडा हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कनाडा से इंपोर्ट करते हैं 2 मेजर एग्री रिलेटेड कमोडिटीज़ को। पहला है म्यूरिएट ऑफ पोटैश। आप जानते हैं यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट के बाद तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड फर्टिलाइज़र है भारत में वो म्यूरिएट ऑफ पोटैश है। इनफैक्ट अगर हम 2022-23 का डेटा को देखें
तो 23.59 लाख टन्स में से 11.43 लाख टन्स हमने कनाडा से इंपोर्ट किया। और दूसरी मेजर आइटम है मसूर की दाल। नाउ दिस इज़ अगेन वेरी फैसिनेटिंग। आप जानते हैं इंडिया एक सिग्निफिकेंट इंपोर्टर है पल्सेस का, जिसमें मसूर सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट बन जाती है अरहर की दाल के बाद। नाउ अगेन अगर हम 2022-23 का डेटा देखेंगे तो 8.58 लाख टन्स ऑफ इंपोर्ट्स में से हमने कनाडा से 4.85 लाख टन्स इंपोर्ट किया, विच इज़ ह्यूज। तो ये बेसिकली कनाडा को बना देता है इंडिया का लार्जेस्ट मसूर सप्लायर। और आप ये भी जानते हैं कि कैसे मसूर पिछले कुछ समय से अरहर की दाल और बाकी और दालों का सब्स्टिट्यूट बनती जा रही है। स्पेशली इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस इज़ वेल, क्योंकि अरहर की दाल अगर आप देखेंगे तो वो रिटेल करती है ऑलमोस्ट 160 रुपीज़ के करीब, लेकिन अगर आप मसूर की दाल देखेंगे तो वो ₹100 पर kg पे हमें अवेलेबल मिल जाती है। इनफैक्ट मसूर की दाल आपको रीसेंट टाइम्स में कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स में रिप्लेस करती हुई दिखेगी अरहर की दाल को सांबार जैसी डिशेस में भी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूचर होने वाला है इंडिया और कनाडा टाइज का? नाउ द आंसर इज़ ऑफ कोर्स वेरी सिंपल। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि यूएसए मीडिएट करेगा इंडिया और कनाडा के बीच में, ताकि ये जो पूरा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बैक रूट ले ले। लेकिन अब देखिए, दिस इज़ ऑफ कोर्स अ स्पेक्यूलेशन, क्योंकि यूएस के लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस समय इंडिया किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी की एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, एंड देयर इज़ नो इंडो पैसिफिक विदाउट द वर्ड इंडो इन इट, एंड विच ऑफ कोर्स मीन्स इंडिया। देखिए, इस पे दूसरी बात ये है कि टेरी मिल्यूस्की, जो कि एक कनेडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक किताब भी लिखी है ब्लड फॉर ब्लड, उनका ये मानना है कि जस्टिन ट्रूडो मिस्टेकन है इन एक्चुअली कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो काफ़ी लाउड है, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करती है, वो सारे सिक्स को रिप्रेजेंट करती है कनाडा में, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट द केस।